आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अच्छा, इसमें भैंस की कुर्बानी शरन जायज़ है या नहीं है? हमारे यहाँ बचपन से तो इसमें हमारे अहले हदीस हजरात भी यही कहते थे, जो हम सुनते थे उनसे, कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। हम उनसे कहते थे भाई इस पे कोई हदीस, तो वो कहते थे कोई हदीस तो नहीं है, लेकिन इजमाई मसला है। तो हर मसले पर हदीस का मुतालबा ठीक नहीं होता, कुछ चीज़ें इजमा से साबित होती हैं। तो भैंस की कुर्बानी भी बिला कराहत जायज़ है, भैंस गाय ही के हुक्म है। अलबत्ता आज बाज़ अहले हदीस उलमा इसका इनकार करते हैं, वो कहते हैं हमें कुरान और हदीस से भैंस की कुर्बानी का कोई सबूत नहीं मिलता, लिहाजा वो इनकार करते हैं और कहते हैं भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो उनकी दलील का जवाब ये है कि हर चीज़ के लिए कुरान और सुन्नत से बराह रास्त सबूत का मिलना ज़रूरी नहीं है, तभी भैंस की कुर्बानी पर हमेशा से इजमा रहा है, किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया इसमें, और भैंस को गाय ही के हुक्म में समझा गया है। और जब एक दफ़ा किसी मसले पर इजमा हो जाता है ना, तो हदीस में आता है ला तज्तमी उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत गुमराही पे कभी जमा नहीं हो सकती। तो जब इजमा हो गया, माजी में सबका इजमा था, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं था, तो अब जाके हमारे बाज़ अहले हदीस भाइयों ने, उलमा ने एतराज़ किया कि भाई इसकी क्या सबूत है। भाई एक दफ़ा जब इजमा हो गया तो अब उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उम्मत गुमराही पे एक लम्हे के लिए भी जमा नहीं हो सकती। बाकी इजमा के अलावा इसकी क्या दलील है, वो 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह दलील है। हमारे पास जो अहले हदीस उलमा जो कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं, वो दलील ये देते हैं कि गाय और भैंस में बहुत फ़र्क है। भैंस को गाय पे क़ियास नहीं किया जा सकता, क्योंकि गाय जो है पानी से डरती है, भैंस तो पानी के अंदर घुसती है। गाय के दूध और भैंस के दूध की क्वालिटी में फ़र्क है, दोनों मौसम अलग अलग झीलती हैं, दोनों की आदत बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट है। गाय को गाय कहा जाता है, भैंस को भैंस कहा जाता है, दोनों के कलर में फ़र्क है, दोनों की आदत में, तौर तरीक़ों में, एटीट्यूड में फ़र्क है। गाय चुस्त जानवर है। मैं अक्सर लतीफ़ा सुनाता हूँ ना, गाय का बच्चा और भैंस का बच्चा बैठ के आपस में गपशप लगा रहे थे, तो गाय के बच्चे ने भैंस के बच्चे से बोला चल यार खेलते हैं, इधर ही बैठा रहेगा। भैंस का बच्चा एक नंबर का सुस्त, तो गाय के बच्चे ने कहा कि हम चल दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, भैंस के बच्चे से किधर उठा जाए वो, क्योंकि भैंस का बच्चा है। तो भैंस के बच्चे ने कहा नहीं, बैठे बैठे खेलते हैं। अबे बैठे बैठे क्या खेलेंगे? तो भैंस के बच्चे ने बोला यूं हिलाते हैं कान, तू यूं हिला फिर मैं यूं हिलाऊंगा। तो बस ये टोटल। तो हमारे अहले हदीस हज़रात कहते हैं देखो इतना फ़र्क है कि एक का टोटल खेल ही यही है कि बैठ के यूं यूं कान हिलाता रहेगा, और गाय का बच्चा कैसे एक्टिव होता है, उछलता है, कूदता है। तो इन तमाम दलाइल का जवाब यह है कि देखें, मेडिकली तो दोनों में फ़र्क है, यानी फिजिकली दोनों में फ़र्क है, साइंटिफिकली दोनों में फ़र्क है, साइंसदान दोनों को एक जानवर नहीं मानते, लेकिन ये फ़र्क शरई अहकाम में मोतबर नहीं है। क्योंकि कुर्बानी में शरीयत ने जो बड़ा फ़र्क रखा है वो ये रखा है कि चौपाया हो और अहली हो। अहली का मतलब पालतू हो। तो भैंस भी गाय की तरह चौपाया है और पालतू जानवर है, जुगाली करने वाला जानवर है और पालतू जानवर है। तो पालतू होने ना होने को शरीयत ने फोकस किया है। यही वजह है कि गाय अगर वहशी हो, जंगली गाय हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, हालांकि वो गाय है, लेकिन चूंकि जंगली है, नील गाय जिसे हम कहते हैं, तो जंगली होना और वहशी होना एक बुनियादी फ़र्क है। तो भैंस भी जैसे गाय पाली जाती है, उससे मनफात दूध की हासिल की जाती है, जुगाली करती है और पलती है घरों के अंदर। इसको आप जंगल में छोड़ देंगे या सहरा में छोड़ देंगे, मर जाएगी ये। तो ये ऐसे जानवरों में से जिनको हमेशा से इंसान बांध के पालते रहे हैं। बकरियों के हमेशा रेवड़ इंसान लेके घूमते रहे हैं, जंगल में छोड़ देंगे भेड़िए खा जाएंगे उसको। तो ये पालतू जानवरों में से है, ये वहशी जानवर नहीं है। तो लाहिक किया है, इसको क़यास नहीं किया है भैंस को गाय के ऊपर, लाहिक किया है, उसी की जिन्स में से शामिल किया गया है। क़यास एक अलग चीज़ है, इल्हाक एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो भैंस को अहली होने की वजह से हज़रात फ़ुक़हाए किराम ने गाय में के साथ लाहिक किया है कि भाई वही हुक्म है जो गाय का है। ये मतलब नहीं है कि दोनों की जिन्स जो है तिब्बी लिहाज से और साइंसी लिहाज से एक ही है, इसका कोई भी कायल नहीं है, तो मुशाहिदे के खिलाफ है। हाँ, दोनों की जिन्स एक है कुर्बानी के मसाइल के लिहाज से, कुर्बानी के लिहाज से दोनों की जिन्स एक है, क्योंकि वो भी अहली है और ये भी अहली है। यही वजह है कि भैंसा जो है ना, अगर वो पालतू हो तो कुर्बानी जायज़ है, अगर वो जंगली हो तो जायज़ नहीं है। इसी से यॉक का हुक्म, जो हमारे जो चित्राल में लोग हमसे मसला पूछते हैं कि जंगली भैंसा कहते हैं, इंग्लिश में शायद यॉक कहते हैं उसको, उसका भी लोग चित्राल से मसला पूछते हैं कि इसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं है। तो भाई अगर ये पालतू है तो जायज़ है, पालतू नहीं है तो जायज़ नहीं है। तो पालतू होने को, चौपाए में पालतू होने को शरीयत ने फोकस किया। पालतू का मतलब ये नहीं कि बिल्ली भी पालतू है तो आप उसी को काट दें। पालतू में चौपाए जो पालतू है, अनाम, वो अनाम जो पालतू होते हैं, घरेलू होते हैं, तो उसमें गाय से जो मफाद है वही भैंस से भी वही है, बिल्कुल एज इट इज़ वही उससे फ़ायदे हमें होते हैं जो गाय से होते हैं, और ये भी पालतू है वो भी पालतू है। तो इसलिए हमारे नज़दीक भैंस की कुर्बानी भी बिला कराहत जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। और अच्छा, ये मसला इख्तलाफी अब बन गया है, तो इसमें किसी पर तंज करना जायज़ नहीं है। लोग मेरे क्लिप चला चला के फिर तंज कर रहे होते हैं, तो इसलिए
ہم تو وہ جو ایک دلیل کے لحاظ سے مضبوط بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، بھینس کی قربانی ہو، بھینسے کی قربانی ہو، گائے کی قربانی ہو، تو سب جائز ہے۔